इसके अलावा वेल्सपुन कॉर्प देख लेते हैं। पिछले वीक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इनका $1.8 बिलियन का एक ऑर्डर की खबर आई थी, उसके बाद स्टॉक ने शुक्रवार के सेशन में अच्छी खासी रैली दिखाई 12% की, और आज भी अगर आप देखें तो अप ट्रेंड में ही नजर आ रहा है। सर, वेल्सपुन कॉर्प, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा यहाँ से, या फिर अभी रिस्क है प्रॉफिट बुकिंग आने का? पहले तो डिस्क्लेमर दे दूं, ये हमने काफी निचले लेवल से हमारे HNI मल्टी का पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। जितना मुझे याद आ रहा है 1300-1400 के लेवल से हमने हमारे क्लाइंट के लिए लेके रखा हुआ है स्टॉक को, एंड अभी भी हम स्टॉक में बुलिश हैं। ये 60,000 करोड़ के मार्केट कैप हो चुका है स्टॉक पे, मोमेंटम काफी तेज है। तो इस लेवल पे लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन में बहुत ज्यादा चल चुका है। थोड़ा सा कोई किसी वजह से करेक्शन मिलता है तो स्टॉक को लिया जा सकता है। अभी भी जान बाकी है स्टॉक पे। 18,000 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है, छोटा ऑर्डर बुक नहीं है। ऑलमोस्ट इसके मार्केट कैप के हिसाब से भी देखेंगे आप तो ऑलमोस्ट 30% के करीब का मार्केट कैप का एक ऑर्डर से मिला है इनको, तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को अभी तो होल्ड करें, अगर किसी के पास है तो। नया बाइंग करने के लिए 5-7% टूट जाए किसी वजह से तो किया जा सकता है। डिस्क्लेमर वापस दे देता हूँ, हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में है तो वो बायसनेस हो सकता है। चलिए ठीक है। इसके अलावा ओरिएंट होटल्स और क्या नाम है, द इंडियन होटल कंपनी का जो मर्जर की खबर निकल कर कह दी, हालांकि अभी ये जो मर्जर है फाइनल स्टेज में नहीं पहुंचा है। दोनों कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स है उनकी तरफ से भी मंजूरी आना बाकी है। इस खबर के बाद आज कुछ मोमेंटम में नजर आया था सर ओरिएंट होटल, क्या स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है और आगे के लिए क्या कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है इस काउंटर में? ओके, ओरिएंट होटल में तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है ट्रेडिंग पर्पस के लिए। अभी इन्वेस्टमेंट का तो व्यू पॉइंट नहीं है, बट मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, और वॉल्यूम के साथ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो मेरे हिसाब से 130-125 का स्टॉप लॉस के साथ इसको अभी लिया जा सकता है। अगर जिस तरह का मूव है वो अगर कंटिन्यू हुआ तो आपको 170 से लेके 190 तक का मूव देखने को मिल सकता है, जो काफी अच्छा होगा यहाँ से। मतलब ऑलमोस्ट 35-40% का मूव की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ, 10% के स्टॉप लॉस के साथ 35-40% के अप के लिए इसमें ट्रेड किया जा सकता है। चलिए ठीक है। इसके अलावा लोकेश सर, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, अभी फिलहाल आपके नजरिए में कोई ऐसा काउंटर है जहां पर कोई पोजीशन इनिशिएट की जानी चाहिए आपके रडार के लिए, कोई ट्रेड? जी, एक स्टॉक है जिसमें आप ध्यान दे सकते हैं, उसका नाम है FCL। ठीक है। फिलाटेक्स केमिकल अभी 48-49 के करीब चल रहा है। अगर करेक्शन आके 46-47 के करीब मिलता है या 45 के करीब मिलता है तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, जहां पर आप इसको ऐड करें। ये स्टॉक मैंने शायद 1-1.5 महीने पहले भी दिया था, जब 37-38 के लेवल था। अभी 47-48 के लेवल है। मैं क्यों ये स्टॉक ले रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो टेक्सटाइल बिजनेस में बन रहा है। आपने कई FTA साइन होते हुए दिखा है पिछले कुछ दिनों से, और जब टेक्सटाइल बिजनेस बढ़ेगा तो ये टेक्सटाइल की केमिकल कंपनी है। अब ये तो एक फंडामेंटल रहा होगा। दूसरा एक और चीज क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर इसमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, ईयरली रिजल्ट देखेंगे इसका, तो आपको वो ग्रोथ होते हुए दिखेगा बहुत दिनों के बाद इस केमिकल सेक्टर पे। और इस स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक पे आप मूव आते हुए दिख रहा है, चाहे वो ग्रोथ पार्ट पे हो, फंडामेंटली हो, चाहे वो टेक्निकली हो। टेक्निकली देखेंगे तो ये लाइफ टाइम हाई और 52 हाई के पास अब ट्रेड करना लगा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक पे बने रहना चाहिए, और ये मैं जो रिकमेंडेशन दे रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को भी देना स्टार्ट कर दिया हमने। डिस्क्लेमर है, और यहाँ से मुझे स्टॉक डबल होते हुए दिख रहा है। तो मल्टीबैगर जो आपके कस्टमर मांगते हैं, आपके व्यूअर्स जो मांगते हैं, तो मुझे वो लगता है ये मल्टीबैगर हो सकता है। मतलब यहाँ से 100 रुपीज तक का टारगेट हमें आते हुए दिख रहा है, और स्टॉप लॉस आप 37-36 का लगाइए। 10 रुपए का डाउन साइड है, 60 रुपए के करीब, 50 से 60 रुपए के करीब अपसाइड पोटेंशियल हमें 1 से 1.5 साल के अंदर आते हुए दिख सकता है स्टॉक। चलिए ठीक है। तो ऐसे जहां पर जिस बाजार में आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही है स्टॉक ढूंढने के लिए, और शुरुआत में भी लोकेश सर ने मेंशन किया था कि इस बाजार में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि
क्वालिटी स्टॉक्स आपको निकाल करके देखने पड़ेंगे। तो एक काउंटर निकल करके आया है यहाँ पर एफसीएल देखने की आपको सलाह दी गई है। 48 के भाव पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 3% से ज्यादा की तेजी के साथ में। अगर 40 से 45 के आजू बाजू अगर आपको मिलता है काउंटर तो खरीदारी करने की सलाह दी गई है। 36 टू 37 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह भी आपको साथ साथ दी गई है। इसके अलावा सर रिलायंस भी एक बार देख लीजिए। आज रिलायंस को लेकर के सुबह एक खबर भी निकल करके आई थी। काउंटर में कमजोरी है, अब आगे के लिए क्या कुछ अभी अपॉर्चुनिटी बन रही है, अभी वेट करें, क्या सलाह रहेगी आपकी? अभी तो वेट करें मैम, अभी टाइम लगेगा रिलायंस में कोई मूव आने में, तो अभी तो वेट करें। ट्रेडर्स के लिए तो है ही नहीं ये स्टॉक अभी। इन्वेस्टर के लिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया जा सकता है, बट जब चलेगा तब चलेगा। आज के दिन पे तो ये स्टॉक नहीं चल रहा है, तो ज्यादा बात करके फायदा है नहीं। स्टॉक अच्छा लगता है मिड टू लॉन्ग टर्म में, बट जब तक स्टोरी प्ले आउट नहीं होती है तो स्टोरी है। इन एडवांस में क्या होता है, आदमी तब जाता है फालतू का और निकल जाता है, बोलते मेरा भाव तो आ ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, और उसके बाद से वो चलने लग जाए और वो दिया नहीं जाएगा। तो अभी ना लें, जब चलने लगे तब लेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। तो वेट एंड वॉच सिचुएशन में रखेंगे अभी स्टॉक को। वेट एंड वॉच करना, काफी पेशेंस टेस्ट कर लिया है रिलायंस ने, लेकिन ठीक है ट्रेडर्स के लिए अभी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है इस काउंटर में। आगे बढ़ लेते हैं, कई सारे सवाल यहाँ पर आ चुके हैं दर्शकों के। सर रोहित जेफ जी का क्वेश्चन है केपीआईटी टैग को लेकर के, इन्होंने 565 के भाव पर खरीदारी कर रखी है, स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहे हैं। अभी तो देखे देखे कुछ मुनाफे में चल रहे हैं, लेकिन क्या सलाह रहेगी आपकी 1% नीचे आज? व्यू पॉइंट क्या है मुझे नहीं पता, ये 6 महीने के व्यू पॉइंट से लिया है, 1 महीने के व्यू पॉइंट से लिया है, या 2 साल के व्यू पॉइंट से लिया है। अगर आपका व्यू पॉइंट 1 महीना या 2 महीना उसके नीचे का है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कभी भी करेक्शन आ सकता है, आपके कॉस्ट से नीचे आ सकता है। आपका बाइंग प्राइस बहुत अच्छा है। अगर आपका व्यू पॉइंट 6 महीना 12 महीना का है तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक पे आपको बने रहना चाहिए। आईटी में वापिस जब मोमेंटम आएगा, क्योंकि बाइंग प्राइस बहुत अच्छा लेवल है, इसमें पैसा बन सकता है। ये 1/4 भाव में मिल रहा है। ये स्टॉक 2000 का ट्रेड कर रहा था, जो आप 500 550 में आपने खरीदा है। आज से 1-1.5 साल पहले 2000 में ट्रेड कर रहे थे, तो हर कोई बंदा इस स्टॉक को खरीदना चाह रहा था उस टाइम पे, और आज कोई खरीदना नहीं चाह रहा। बट यही अपॉर्चुनिटी होती है जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, जब दुनिया खरीदने ना चाहे और अच्छा स्टॉक हो और रुपए का भाव 4 आना में मिल रहा हो, तो स्टॉक पे लेना चाहिए। वही ये दमानी जी का डायलॉग है, मेरा नहीं है, रुपए का भाव 4 आना में मिलने वाला। तो मैं ये चीज को मानता हूं। अगर वैल्यूएशन अब कंफर्ट जोन में है, बिजनेस सही है, मार्केट कंडीशन के लिए अगर स्टॉक टूटा हुआ है, तो वो अपॉर्चुनिटी होती है मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए। बट अगर ट्रेडर्स हैं तो प्लीज निकल जाइए। अगर आपका 6 महीना स्टॉक नहीं चला और आपका माइंड खराब हो जाए तो भी निकल जाइए, तब नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है 6 महीने स्टॉक ना चले, मगर 2-3 साल में स्टॉक अच्छा कर सकता है। मुझे लगता है 3-3.5 साल के अंदर ये स्टॉक वापिस 1000 रुपया प्लस दिखा सकता है। इसका मतलब यहाँ से डबल हो सकता है, 20-25% CAGR रिटर्न दे सकता है। मगर वो रिटर्न देगा 6 से 8 महीने के अंदर। वो 6 से 8 महीना आज से स्टार्ट हो रहा है या 1 साल के बाद स्टार्ट हो रहा है, वो बोलना मुश्किल है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा लंबा होराइजन है आपका, रुक सकते हैं तो देख लीजिए। अगर आपका थोड़ा सा टाइम होराइजन छोटा रखते हैं तो निकलने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड सर, इसमें आपकी राय क्या रहेगी? अभी अगर हम देखें तो 1510 के भाव पर चल रहा है, 2% अपसाइड के साथ में। जसप्रीत जी का सवाल है, लेकिन उन्होंने लिखा ही नहीं है कि खरीदना है या रखे रहना है या क्या। आपका व्यू क्या रहेगा सर, अगर नहीं खरीदारी करनी कोचिन शिपयार्ड में तो? जी, मैं ट्रेडिंग का व्यू है, इन्वेस्टमेंट का व्यू नहीं है स्टॉक पे। ट्रेडिंग के लिए मुझे लगता है करना चाहिए। 1485 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 1540 से लेके 1560 तक का मूव स्टॉक पे आ सकता है, तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए 1480 में। और 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 40 से 50 पॉइंट का अपसाइड है, तो 1:2-3 का रेशियो है। ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है अभी ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा मधु पाटिल जी का सवाल है टाटा टेक्नोलॉजीज को लेकर के। सर 900 की इनकी बाइंग प्राइस है, अभी चल रहा है 796 पर, 3% टूटा है आज। क्या इनको एवरेज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए एवरेज। एक तो दूसरा चीज, सेम केपीआईटी की तरह यहाँ पर भी राय है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं है।
और इन्होंने लॉन्ग शायद टर्म काफी के लिए। पहले क्या खरीदा है, 900 रुपये अभी के रिसेंट भाव में नहीं गया था, ऊपर से टूटते हुए 900 से टूटते हुए 500 गया है, 500 से अभी वापस 800 आया है, तो 300 पॉइंट का मूव नीचे से ऊपर आया। उन्होंने नीचे भी एवरेज नहीं किया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। आई बिलीव वो होल्ड अगर रखना चाहते हैं तो होल्ड करें, कंपनी बुरी नहीं है, बट टाइम अभी अच्छा नहीं है आईटी के लिए। ठीक है। इसके अलावा सर सर्वोटेक देख लीजिए, इस पर भी अगला सवाल आया है। सर्वोटेक की अगर मैं बात करूं, अभी चल रहा है 81 के प्राइस पर, 85 पर इन्होंने खरीदा है। इनकी खरीद से 4 रुपए नीचे है। व्यू क्या रहेगा सर आने वाले 6 महीनों के लिए? जितनी जल्दी निकल सके उतना अच्छा है। 6 महीने ओके। वेट करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो आज भी निकल सकते हो। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। किसी वजह से ये स्टॉक अगर 75 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे तो 40 रुपए भी आ सकता है, तो जो कैपिटल है वो आधा हो सकता है आपका। चांसेस बहुत ज्यादा है, अब देखो कल चल जाए अलग बात है, बट अभी के लिए जो चार्ट पैटर्न है उसकी बात कर रहा हूँ। चांसेस बहुत ज्यादा है, ज्यादा लॉस नहीं है आपको, 3-4 रुपए का लॉस है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक से निकलना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है।